अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अदील एंड आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे अपने यूट्यूब चैनल में किडनी प्रॉब्लम्स के हवाले से। आज की जो मौजूदा लाइफ है इसके अंदर पानी साफ़ पीने को मिलता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जहाँ पे वहाँ पे किडनी की प्रॉब्लम्स भी होती है। या फिर जो फास्ट लाइफ के अंदर हम फास्ट फूड्स यूज़ कर रहे होते हैं और पानी का इंटेक बहुत कम कर रहे होते हैं, वहाँ पे फिर किडनी की प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। चाहे वो किडनी में पेन हो रहा हो, इन्फ्लेमेशन हो, या फिर जो है स्टोन डेवलप हो चुका हो। और ये बात उस वक्त पेशेंट्स को पता चलती है जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी होती है, स्टोन आ चुका होता है, या फिर उस वक्त डायग्नोज हो रहा होता है। पेशेंट डॉक्टर के पास उस वक्त जाता है जब लास्ट स्टेज हो चुकी होती है, और फिर डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि आप डायलिसिस करा लें। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए मेरी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप स्टार्ट से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको होम्योपैथी की वो टॉप क्लास मेडिसन्स रेमेडीज़ बताने वाला हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप की किडनी के जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो इन्फ्लेमेशन है, पेन है, स्टोन है, या फिर पेशेंट डायलिसिस की तरफ जा रहा है, तो उससे भी वो बचा सकती हैं। तो मैं अपनी पहली जो मेडिसिन है वो आपको बताता हूँ, और इस तरह से आपको समझाऊँगा कि आपको पता चल जाए कि आपको प्रॉब्लम क्या है और उसको आप कैसे डील कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड, अगर किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज़ को पेन राइट किडनी में हो रहा है, मेरी ये चीज़ आप नोट कर लें कि अगर राइट किडनी में पेन होता है तो होम्योपैथी की इसके अंदर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो कि है ओसिनम कैनम। ओसिनम कैनम अपने लेनी है, और ये आप इसके 30 में भी ले सकते हैं, 1 M में भी ले सकते हैं, 200 में भी ले सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा काम करेगी ओसिनम कैनम 200 में। अगर राइट साइड पे पेन है, ठीक है, तो आपने ओसिनम कैनम लेनी है 200 पोटेंसी के अंदर आप लें। कुछ दिन के लिए आप लें इसको, आप ओडी में लें, और आपका जो ये पेन है उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। और सेम अगर किसी पेशेंट को लेफ़्ट किडनी के अंदर पेन हो रहा है, लेफ़्ट किडनी के अंदर अगर उसको पेन आता है, तो इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फेमस मेडिसिन है होम्योपैथी की, बर्बरस वल्गरस। तो बर्बरस वल्गरस आप मदर टेंचर में ले सकते हैं, क्यू के अंदर 30 में ले सकते हैं, लेकिन ये अच्छा काम करेगी लेफ़्ट साइड अगर पेन हो रहा है तो उसमें क्यू के अंदर आप लें। कुछ दिन के लिए आप लें, 1 वीक आप लें, आपका जो पेन लेफ़्ट साइड पे है वो बर्बरस वल्गरस ख़त्म कर देगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर तो स्टमक इशू भी है और राइट साइड पे पेन है, तो इसके लिए जो होम्योपैथी की मेडिसिन बनेगी वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 में लें, दोनों चीज़ों पे काम करेगी। अगर तो पेशेंट को गैसेस बन रही है स्टमक में, उसमें भी, और राइट साइड पेन भी साथ हो रहा है, तो उसके लिए बेस्ट रेमेडी है लाइकोपोडियम। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो और इशू किडनी में आते हैं वो स्टोन का आता है। किडनी स्टोन के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेशेंट को फेस हो रही होती है, और एट द एंड पेशेंट जो है वो उसको ऑपरेट करवा रहा होता है। तो होम्योपैथिक में इसका भी बहुत ज़बरदस्त इलाज है, जो कि ऐसी मेडिसिन हैं जो कि स्टोन को तोड़ देंगी और स्टोन से निजात मिल जाएगी पेशेंट को। तो पहली जो मेडिसिन है स्टोन के हवाले से वो है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया आपने क्यू के अंदर लेनी है, मदर टेंचर में लेनी है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो हाइड्रेंजिया ले, स्टोन से उसको रिलीफ मिल जाएगा। सेकंड इसके अंदर जो मेडिसिन आती है वो है कलकेरिया रेनलिस। कलकेरिया रेनलिस लेने से जो स्टोन है वो टूट जाएगा, और पेशेंट जो है वो उसको अफाका मिल जाएगा। तीसरी मेडिसिन स्टोन के हवाले से जो है थेलिस्पा बुर्जा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, ये आप लें, इससे भी फ़ायदा होगा। तो ये तीन जो मेडिसिन है मैंने जो आपको बताई हैं स्टोन के हवाले से, एक मैंने आपको बताई है हाइड्रेंजिया क्यू, दूसरी मैंने बताई है कलकेरिया रेनलिस, और तीसरी जो मेडिसिन है थेलिस्पा बुर्जा। ये तीनों मेडिसिन जो हैं स्टोन्स के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही आला मेडिसिन है और बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा अगर तो एट्रॉफी हो रही है, गुर्दा सिकुड़ रहा है, उसके अंदर अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके अंदर भी आप होम्योपैथिक की मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, और उसमें बहुत ही ज़बरदस्त जो मेडिसिन है प्लमम मेट इसमें काम करेगी अगर तो गुर्दा सिकुड़ रहा है।
और अगर इसके अलावा अगर किडनी के अंदर स्टोन जो है वो बार बार आ रहा है तो उसके अंदर भी कैलकेरिया रेनलिस जो है वो के अच्छा काम करती है, और वो देने से जो बार बार स्टोन हो रहा है वो भी बनना ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर तो सिस्ट डेवलप हो रही है, किडनी में सिस्ट आ रही है, तो आप उसको थूजा दे सकते हैं। ठीक है, थूजा दें तो सिस्ट डेवलप नहीं होगी। और अगर इसके अलावा जो है क्रेटिनिन जो है, किडनी में अक्सर आप टेस्ट कराएं तो क्रेटिनिन का लेवल इंक्रीज़ होता है, वो अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसके अंदर पेशेंट को देख के उसके म्याज़म चेक करके कि म्याज़म क्या है, आया कि उसका जो म्याज़म जो है वो ट्यूबरकुलोनिम है, कार्सिनोनम है, या फिर है जो है इसका कौन सा म्याज़म है। लाइक अगर देखें तो टाइफोडिनम म्याज़म इसमें हो सकता है, और इसके अलावा मेडिरोनम म्याज़म हो सकता है। तो म्याज़म्स को भी देख के किडनी का जो ट्रीटमेंट है वो किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और जो है इलामत आती है कि स्वेलिंग अंडर आइज़ हो जाएगी, और पेशेंट को प्यास लगेगी और वो ठंडा पानी पिएगा। तो उसके अंदर जो होम्योपैथी की मेडिसिन आती है वो फास्फोरस है, तो ऐसे पेशेंट्स को फास्फोरस 30 में दिया जा सकता है। और एक और जो प्रॉब्लम आती है किडनी के पेशेंट्स में, उसमें भी जो है ना आइज़ के नीचे स्वेलिंग हो जाएगी, और फिर आप देखें तो उनके पाँव में स्वेलिंग होती है और क्रैम्प्स पड़ते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, स्वेलिंग है, तो उसमें एपेस मेलिफिका 1 mg की डोज़ दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ट्रीटमेंट्स थी जो कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मैंने आपको शेयर किए हैं। जो पेशेंट मेरे पास आते हैं उनको मैं इस तरह से उनको डील करता हूँ। तो आई होपफुल कि आप को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस इन्फॉर्मेशन से आप फ़ायदा उठाएंगे ख़ुद भी, और जो कोई पेशेंट आपके पास किडनी का आता है तो उसको आप गाइड कर सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए डॉक्टर अदील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगमान, अल्लाह हाफ़िज़।